हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 फिनिश कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होगी आज, तो उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन है चैप्टर से रिगार्डिंग, उसको पहले जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक आपके सामने मेंशन है, सेट्स क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये सब जान चुके हो आप लोग। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ। लेकिन सबसेट क्या होता है? तो सबसेट जो होता है वो आपका, अगर किसी एक सेट, कोई एक सेट पूरे, उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स दूसरे सेट में लाई करते हैं, तो उसे हम पहले वाले सेट को दूसरे का सबसेट कहेंगे। जैसे कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट इवन एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ इन बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर लाई करते हैं, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है बी का सबसेट होगा, रिटन एज, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है बच्चों, इस तरह का सिंबल होता है, लेटा हुआ यू, ठीक है। इसको हम सबसेट कहते हैं, या फिर कंटेंड भी कह सकते हैं हम इसको, कंटेंड। रीड एज ए इज़ कंटेंड इन बी, इसको रीड करते हैं, ए कंटेंड इन बी। सपोज करो मेरे पास ए है 1 2 3, ठीक है। हमारे पास बी है 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर लाई करता है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को ये कि सबसेट क्या होता है। और सबसेट ऑफ कुछ रियल नंबर्स के सबसेट्स आप लोग जान लो। रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, 10th क्लास में जाना है आप लोगों ने। रियल नंबर क्या होता है? सो रियल नंबर सबसेट, सो रियल नंबर्स सबसेट। सो ये कुछ सिंबल्स हैं जो डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। सपोज करो अगर हम एन कहते हैं, तो एन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5, ये डैश डैश डैश, मतलब सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं z की, तो z जो है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंटीजर सब इसमें आते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसके अंदर सारे आ जाते हैं आपके -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, सारे आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव सभी आ गए इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें क्यू की, ये सारे सिंबल्स हैं जो डिनोट करते हैं रियल नंबर के सबसेट्स को, ठीक है। अगर हम क्यू की बात करें तो इसके अंदर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर आते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पता है क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। क्यू के बाद अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी होता है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे टी के बीच में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सबसेट्स होते हैं आर के, मतलब रियल नंबर्स के, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी जान लेते हैं हम लोग कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। ये सबसेट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अभी ओपन इंटरवल क्या है? सो ओपन इंटरवल हम कहते हैं ऐसे सेट्स को, जैसे सपोज करो मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं, एक सेट है, सपोज करो ए। सेट ए जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तक लाई करता है, 1 से लेके। तो मैं इसको इंटरवल में कैसे लिख सकता हूँ? इंटरवल में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 8, और ये जो साइन होता है छोटा ब्रैकेट, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं बेसिकली,
ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसके अंदर ओपन इंटरवल के अंदर 1 और 8 इंक्लूड नहीं होते। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट 1 से x जो है लाई कर रहा है 1 से 8 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 और 8 इंक्लूड नहीं होंगे। बच्चों थोड़ा इसमें ठीक कर लेना, इसमें 1 और 8 को काट लेना, थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि 1 और 8 तो इंक्लूड नहीं है ना, तो 1 और 8 सेट में हो भी नहीं सकते। तो ये एक ए सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब मैं खाली इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म को खाली इंटरवल में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूँगा, इस तरह से लिखूँगा। 1 से 8 के बीच में हमारा ये सेट लाई करता है, तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है। बस इसका साइन को डिनोट करने का तरीका ही ओपन इंटरवल है, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जिसके अंदर साइड वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। सपोज करो इसी सेट को ले लेते हैं हम लोग, इसी सेट के अंदर अगर हम इसको इस तरह से लिखें, सेट यही वाला ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सेट के अंदर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको क्लोज्ड इंटरवल में इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 से 8। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा सेट मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसमें 1 से 8 के बीच के एलिमेंट्स भी हैं और 1 और 8 भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज बिटवीन 1 एंड 8 एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 8। तो इक्वल टू का साइन भी लग गया यहाँ पे, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं, पावर सेट क्या होता है। तो अगर हम पावर सेट के बारे में बात करें तो पावर सेट हमारे पास में था कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, इसे हम बोलते थे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A is called the power set। ये बच्चों डेफिनेशन जानना थोड़ा सा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि पावर सेट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक सेट के पावर सेट के, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट। और डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय पी ए। मतलब अगर मैं बात करूँ पावर सेट ऑफ ए, तो उसे पी ए से डिनोट करेंगे हम लोग। तो जितने भी सबसेट्स होंगे ना ए के, वो सारे पावर सेट कहलाते हैं। ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे ही पावर सेट कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए, जिसको मैं 1 और 2 से डिनोट मतलब 1 और 2 है मेरे पास एक सबसेट, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट्स हो सकते हैं, एक तो होगा 5, ठीक है, और एक हो सकता है आपका 1, ठीक है, 1 हो सकता है आपका, 2 हो सकता है और 1 2 हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर ही लाई करते हैं। 5 तो हर एक सेट के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका पावर सेट हो गया, इसको हम पावर सेट कहेंगे, ठीक है। ये पावर सेट हो गया इसका। तो ये समझ में आया होगा आपको कि पावर सेट क्या होता है। बाकी एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जाना पावर सेट क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और सुपर मतलब सेट्स के अलावा सुपर सेट कितने टाइप्स के होते हैं और सुपर सेट होता क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को।
लेकिन अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 आप लोग बुक खोल के बैठ सकते हो। बुक खोल के बैठोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिम्बल्स कंटेंड और नॉट कंटेंड। बच्चों जब सुपरसेट का जो साइन होता है ना, उसके अंदर हम जब एक क्रॉस लगाए, इसका मतलब ये है कि सुपरसेट नहीं होगा। सुपरसेट नहीं, बच्चों सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पहला वाला क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्या है 2 3 4, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। 2 3 4 एक सेट दे रखा है और वो डैश लगा रखा है और फिर कह रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 2 3 4 इसके अंदर है 1 2 3 4 5 में। हाँ है, 2 3 4 है इसके अंदर, तो यहाँ पे कंटेंट का साइन लग जाएगा, यानी कि सबसेट वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ए बी सी, इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। ए बी सी क्या इसके अंदर है? बी सी डी में नहीं लाई करता, तो बस नॉट कंटेंट, ये वाला साइन लगेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और जो दूसरा सेट दे रखा है एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये क्या सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। पहला वाला तो 11th क्लास का स्टूडेंट है और दूसरा वाला जो सेट दे रखा है वो पूरे स्कूल में से कोई एक स्टूडेंट है, तो पहले वाला दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये वाला सिंबल लगेगा कंटेंट का। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन एंड दूसरा सेट है एक्स इज़ अ सर्कल विद रेडियस 1। अब ये तो सर्कल दे रखा है एक प्लेन पर। प्लेन मतलब कोई भी सर्कल हो सकता है, कितनी भी रेडियस का सर्कल हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो एक मतलब 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का यहाँ पे आपका सर्कल दे रखा है। ठीक है, रेडियस 1, तो इसका मतलब ये नॉट कंटेंड होगा बच्चों। उसका रीज़न ये है, ये क्रॉस वाला आएगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये वाला जो दूसरा सेट है वो इसका सबसेट है, ना कि ये सबसेट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों किसी को भी कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके बताएं मुझे। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन। ठीक है, डैश 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 सिंबल लगाना है यहाँ पे, कंटेंट या नॉट कंटेंट का। एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, क्या कभी रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं? नहीं होते, तो ये वाला सिंबल लगेगा नॉट कंटेंट का। आगे चलते हैं। एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन। देखो एक प्लेन के अंदर कोई भी ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, और यहाँ पे खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, और दूसरा सेट है एक्स इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी सबसेट होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऊपर वाले सेट का रोस्टर फॉर्म में ये बनेगा 2 4 6 8 डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीजर का क्या बनेगा? इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। दूसरा सेट कैसे बनेगा देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये चलते चले जाएंगे, तो ये सबसेट होगा ना, तो इसलिए ये सबसेट का साइन लगेगा कंटेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ये एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत ही सिंपल है, इसमें सबसेट या नॉट सबसेट का साइन लगा रखा है, कंटेंट या नॉट कंटेंट का। तो आपको बताना है कि पहला वाला सेट दूसरे के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ जब देखो ए बी क्या इसके अंदर है? हाँ है, यानी कि सबसेट होना चाहिए। इसने क्या दे रखा है? नॉट अ सबसेट। इसने सबसेट क्रॉस वाला दे रखा है, इस तरह का साइन दे रखा है इसने क्रॉस लगा के।
इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ए बी सबसेट है, ये वाला सेट जो है इसका सबसेट है, लेकिन इसने साइन गलत दे रखा है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो हम एफ़ लिख रहे हैं शॉर्टकट में, ट्रू या फॉल्स चाहिए यहाँ पे। अगले वाले पे चलते हैं। क्या ए ई इसके अंदर लाई करेगा? ज़रा देखो ये वाला सेट इसके अंदर लाई करता है। देखो एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वॉवल क्या होते हैं, ज़रा आप मुझे बताओ वॉवल क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, है ना। और ए ई इसके अंदर है, यानी कि ये इसके अंदर लाई करेगा, तो ये ट्रू है। और इसने सबसेट का साइन दे रखा है ना, तो ये ट्रू कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, पॉइंट थर्ड पे। पॉइंट थर्ड में कह रहा है कि 135 क्या सबसेट है 135 का? यस, 135 खुद का सबसेट हो सकता है, तो ये भी ट्रू है बच्चों, ठीक है, ये ट्रू है। अगर हम बात करें ए की, एक सेकेंड बच्चा, अगर हम बात करें ए की, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, ए की, तो क्या ए बी सी में लाई करता है? हाँ लाई करता है। और साइन किसका दे रखा है? कंटेंट का, यानी कि सबसेट का, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट में क्या ए बिलोंग्स करता है? ये वाला सेट बिलोंग्स करता है ए बी सी से? नहीं, तो बिलोंग्स का साइन गलत दिया इसने जो साइन दिया है, ये सबसेट तो हो सकता है इसका, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स है। अगर ये बच्चों बिलोंग्स करने वाली बात कहता है ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि ए जो है बिलोंग्स करता है, ए बिलोंग्स करता है किससे? ए बी सी से, मतलब इस सेट से ये बिलोंग करता है। मतलब एलिमेंट तो लाई करता है, लेकिन ये सेट इसके अंदर लाई मतलब बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट करेगा, सबसेट बनेगा, कंटेन करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। आगे चलते हैं। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 6। तो इसको बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? पहले इसको ए सेट मान लेते हैं और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है, डिवाइड 6 को डिवाइड करता है। तो 6 को डिवाइड कौन कौन करता है? 2 डिवाइड करता है, और 6 को बस 2 ही डिवाइड करेगा। इवन नेचुरल नंबर में 2 ही डिवाइड करेगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है ना, तो ये हो गया ए। अब वो कह रहा है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ठीक है ना। तो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? खाली नेचुरल नंबर दिया है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर नहीं कहा उसने। तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? देखो, एक डिवाइड कर सकता है, मतलब 1 2 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, ठीक है। और 6 के बाद में और कोई ऐसा नंबर नहीं है, नहीं 6 के बाद में और है, 9 से डिवाइड होता है, 12 से होता है, 18 से होता है और 36 से होता है। मतलब ये सारे नंबर डिवाइड कर देते हैं किसको? 36 को। ये सारे नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। और पहले वाले में उसने कहा था कि इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 6, सो विच डिवाइड्स 6 को डिवाइड करने वाला खाली 2 है, ठीक है ना। तो क्या ए सबसेट है इसका? इसने सबसेट का साइन दिया है, आप बताओ मुझे, क्या ये सबसेट है? यस, सबसेट होगा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसने भी सबसेट का साइन लगा रखा है, तो ये ट्रू है, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक ज़रूर बच्चों सब खोल के रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 है, 2 है, और इसके अंदर एक सेट की फॉर्म में एक और चीज़ दे रखी है 3 4 और फिर 5 है, और फिर ये सेट क्लोज हो जाता है। ये करलीस ब्रैकेट से ये सेट बंद हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई? तो आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपको सेट दे रखा है 1 2 3
3 4 जो है एक कर्लीश ब्रैकेट में दोबारा से है और उसके बाद 5 आ जाता है और कर्लीश ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहला वाला देखो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्या 3 4 सबसेट है ए का? 3 4 और वो भी कर्लीश ब्रैकेट में, क्या ए का सबसेट होगा? क्या ए के अंदर कंटेन करता है? कंटेन तो करता है, लेकिन अगर हम 3 4 की बात करें बच्चों तो 3 4 एक एलिमेंट है। 3 4 एक एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बिलोंग्स तो कर सकता है, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। बिलोंग्स तो कर सकता है लेकिन कंटेन नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सबसेट बनाना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई सर आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये तो आपका सेट हो गया सबसेट की फॉर्म में, और ये पूरा आपका एलिमेंट हो गया जो इसके अंदर था। ठीक है ना, तो 3 4 आपका सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट है, ये वाला आपका आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके पॉइंट पे चले। अगर 3 4 अगर सबसेट नहीं होगा तो बिलोंग्स तो करेगा ही करेगा, है ना, तो क्योंकि ये एलिमेंट है तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। अगर उसके अंदर का एलिमेंट एक सेट बना के दे दिया जाए तो वो सबसेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बिलोंग करता है तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है, ये रिपीट हो गया है तो ये तो रिपीटेड है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या बिलोंग्स करता है ए से? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप सेट को देखो तो सेट के ऊपर ध्यान दो तो क्या 1 इसका एलिमेंट है? हाँ, 1 एलिमेंट है। अगर 1 एलिमेंट है तो 1 बिलोंग करेगा। बिलोंग्स का साइन है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है, ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है, एलिमेंट दिया होगा, खाली एलिमेंट होगा तो ठीक है, और अगर इस तरह से दे रखा होता आपको तो ये इनकरेक्ट हो जाता, है ना, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में आ जाता है अभी, तो बिलोंग नहीं करेगा, फिर ये सबसेट हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं। क्या 1 सबसेट होगा? अगर 1 बिलोंग्स करता है ए से तो सबसेट तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये इनकरेक्ट होगा। क्योंकि ये वाला करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखो ना आप इसको। अगर हम 1 2 5 की बात करें तो क्या 1 2 5 सबसेट है ए का? आप पहले इसको देखो ज़रा ध्यान से। 1 और 2 और 5, और ये तीनों सेट्स के अंदर दे रखे हैं, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, तो करेक्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1 2 5, एक सेकेंड, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। 1 2 5, एक सेकेंड, ये 1 2 5 के अंदर बच्चों ये वाला साइन थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 1 2 5 क्या बिलोंग्स करता है? अगर ये सबसेट होगा तो बिलोंग्स तो कर ही नहीं सकता। हाँ, बिलोंग जब करता है जब ये कर्लीश ब्रैकेट नहीं होता यहाँ पे। अगर इसको मैं काट दूँ तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी ये इनकरेक्ट है। बच्चों, जिस भी बच्चे को समझ ना आए, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो जिस भी बच्चे को ये समझ ना आ रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से इस रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 1 2 3, क्या 1 2 3 सबसेट हो सकता है? ए का नहीं होगा। क्यों? पहले एक सेट लिख लेते हैं बच्चों, हमारा जो सेट था ना उसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वरना बार बार पेज पलटना पड़ेगा। 1 2 और 3 4 दोबारा से सेट में था और फिर 5 था। तो अब यहाँ पे देखो आप, क्या 1 2 3, देखो 3 तो इसके अंदर था ना, तो 3 हम नहीं ले सकते हैं, तो 1 2 तो है, सबसेट है, लेकिन 3 अगर आ गया तो 3 सबसेट नहीं हो सकता है, तो इसको इनकरेक्ट हम कहेंगे। अब अगले पे चलते हैं हम लोग। 5, अगर आप 5 के ऊपर ध्यान दो तो 5 क्या बिलोंग्स करता है ए से? नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग्स नहीं करता, 5 सबसेट हो सकता है, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, और ये वाला करेक्ट है। अगले वाले पे चलते हैं। 5 कभी भी कर्लीश ब्रैकेट के अंदर नहीं होता। 5 अपने आप में एक सेट होता है। 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने आप में एक खाली सेट होता है।
एम्प्टी सेट मैंने बताया था आप लोगों को, वाइड सेट, नल सेट भी बोलते हैं हम इसको, है ना। तो फाई इस तरह से होता है। अगर फाई को लिखे तो खाली ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये कभी भी अपने आप में एक खुद से ही सेट होता है ये। तो ये सबसेट तो हो सकता है इस तरह से, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा इस एक्सरसाइज के। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो ये आई है, तो हो सकता है आप कुछ बेसिक्स भूल गए हो। तो आप लास्ट वीडियो जो इस 11th क्लास की पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की थी, आप उसको देखो जा कर के, तो आपको बेसिक्स दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया था। तो ऑफ़ करते हैं बच्चों क्लास को अभी यहाँ पे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों, सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। और शेयर भी करो, शेयर और लाइक भी करते रहो, ठीक है। लाइक आप करोगे तो हमें पता लगेगा कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है कितने। तो शेयर करने का बेनिफिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी, और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।